हिसार में आजकल एक संस्था हमारा प्यारा हिसार का नाम और काम काफी चर्चा में है। पिछले दिनों हिसार नगर निगम ने संस्था को नोटिस देकर यह बताने के लिए कहा कि वो लोग दीवारों को सुंदर बनाने यानी कि दीवारों पर पेंटिंग का काम क्यों करते हैं। साथ ही इस नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा। ऐसे में रविवार को हमारा प्यारा हिसार संस्था के तमाम लोग क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हुए और उनका साथ देने आई हिसार की तमाम सामाजिक सेवा संस्थाएं और वो लोग जो करते हैं हिसार से प्यार। बहरहाल हमारा प्यारा हिसार संस्था का कहना है कि उनका किसी से कोई भी विरोध नहीं है और वो अपने इस काम को जारी रखेंगे। देखिए हिसार अपडेट की ये विशेष रिपोर्ट। ये बात तो पुरानी है, आपने सुनी भी होगी कि अकेले ही होती है हर काम की शुरुआत और काफिला बनता चला जाता है। यह है हिसार की एक ऐसी संस्था जिसने बीड़ा उठाया हिसार शहर को स्वच्छता और सुंदरता के एक नए आयाम देने का। शुरुआत तो धीमी थी, लेकिन हमारा प्यारा हिसार से धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और हिसार की बहुत सी दीवारें जो स्वच्छता को लेकर दम तोड़ रही थी, उनको संवारने का काम शुरू होता चला गया। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई और संस्थानों ने भी संस्था के काम को सराहा। एक समय ऐसा था जब हिसार की दीवारों पर पोस्टर की रौनक शहर की दीवारों की कुछ और ही कहानी बयां करती थी। हमारा प्यारा हिसार ने पोस्टर लगाने के इस काम को लेकर भी समय समय पर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सचेत किया और इसका असर दिखा भी। हर रविवार को छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में ब्रश लेकर हिसार को सुंदर बनाने के लिए सुबह सुबह 7 बजे ही तैयार होकर पहुंच जाते थे और ये काफिला बढ़ता चला गया। दीवारें और शहर की गलियां सुंदर दिखने लगी थी। अचानक अब सब बदला जब पिछले दिनों संस्था को निगम ने बिना अनुमति सरकारी दीवारों को सुंदर बनाने से न केवल रोक दिया, बल्कि उन्हें ऐसा काम करने के लिए नोटिस भी थमा दिया। वैसे ऐसा कहां देखने को मिलता है जब एक संस्था कोई काम करना चाहती हो, उनके काम को लोग पसंद भी कर रहे हों और उनको ऐसा करने से रोक दिया जाए। कुछ बात तो है। निगम ने भी पिछले दिनों ऑफिशियली ऐलान किया था कि निगम खुद ही इनिशिएटिव लेगा इस काम के लिए। अब वो अलग बात है कि निगम के पास अपने ही इतने काम हैं कि उनका ऐलान कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। हमारा प्यारा हिसार की टीम के काम की तारीफ तो मैनेजमेंट फंडा में एन रघुरामन भी कर चुके हैं। ऐसे में अब उनका काम तो देश भर में दिखने लगा है। सिंगापुर में आप 1968 में ली कुआन ल्यू थे जो प्राइम मिनिस्टर, वो खुद निकले थे सड़कों पर। एक एक पेड़ पे लगी कील को उसने उखाड़ फेंका था, एक एक तार को फेंका था, एक एक पोस्टर उतारा था। आज उन्हीं की वजह से वो जो एक एंटी लिटरिंग कैंपेन था, उसी की वजह से आज सिंगापुर दोस्तों सबसे ज्यादा डेंसिटी है। कई बार बोलते हैं यार पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैं अभी पिछले दिनों सुन रहा था सिंगापुर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कम जगह में पॉपुलेशन है। फिर भी आप ये देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 1 है सिंगापुर, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द सिविक सोसाइटी। तो आज इस बात को जब इस बात पे कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई भी चीज हो एक सिविक सोसाइटी बनाई जाए। हमारे साथी इस काम में लगे हुए हैं। इन सबके बीच रविवार को हरियाणा के हिसार में हमारा प्यारा हिसार संस्था द्वारा पेंटिंग और सफाई अभियान एक बार फिर चलाया गया। इसमें शहर की कई सामाजिक संस्थाएं भी आईं, जिसमें निगम के नोटिस पर भी चर्चा की गई। सामाजिक संस्थाओं ने कहा कि निगम और सामाजिक संस्थाओं को एकजुट होकर चलना ही पड़ेगा। अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, परंतु शहर की सामाजिक संस्थाएं और लोगों को यहीं पर रहना है। वैसे एक बात तो है, जिस मुद्दे का समाधान बातचीत से हो सकता था, उस पर नोटिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारा प्यारा हिसार ने रविवार को मिले समर्थन पर सबका आभार जताया और कहा कि उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, उनका काम जारी रहेगा, मुश्किलें कितनी भी हों। पिछले लगभग 4 साल से हम शहर के सौंदर्यकरण के लिए काम कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं हर रविवार। और निगम के साथ हमेशा हम सहयोग करके चले हैं। हम उनको अपना विरोधी नहीं मानते, हम सहयोगी, अपने आप को उनका सहयोगी मानते हैं। और पिछले सप्ताह जो एक अप्रिय सी घटना हो गई थी, वो हमारे लिए भी बड़ी शॉकिंग थी और शहरवासियों को भी उस बात का बुरा लगा कि जो काम एक फ़ोन पे हो सकता था वो उसके लिए हमारे को नोटिस दे दिया गया। किसी भी काम की मंशा देखी जाती है, इंटेंशन देखी जाती है भी किस मंशा से किया गया।
तो हमारी मंशा उसको डिफेस करने की नहीं थी, हमारी मंशा तो उसको सुंदर बनाने की थी। तो निगम को भी ये बात समझनी चाहिए थी, पर जो भी हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए हमने क्रांतिमान पार्क में काफ़ी साथियों का मत था कि हम एक बार सभी एकत्रित हों और इस बात को, इस मुद्दे को उठाएं कि भी एनजीओज़ को इग्नोर ना किया जाए, उनको साथ लेके चला जाए। हमारी सबसे पहला मैसेज यही रहेगा, निगम के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, करते आए हैं पहले भी, आगे भी करते रहेंगे। और कोई ऐसा नहीं है ये मैसेज आ रहा है कि हमारी कोई उनसे नोक झोंक हो गई है या कोई लड़ाई है, कोई भी लड़ाई नहीं है। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कोई, वो दूर हो जाएँ, हो ही जाएंगी, वार्तालाप करेंगे, बैठेंगे तो हो जाएगी। बट हम चाहते हैं हिसार में और अच्छा काम करें, काम बंद नहीं होगा, काम ज़्यादा करेंगे, ये बात की पूरा सुनिश्चित है कि हम और ज़्यादा काम करेंगे। बहरहाल जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी हां, संस्था जो अपने काम को लेकर सिर्फ सोशल मीडिया पर थी, अब उनका नाम और काम दूर तक जाने लगा है। बेशक निगम के इस नोटिस से हमारा प्यारा हिसार के काम पर असर तो पड़ेगा, लेकिन काम रुकता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से संस्था के सदस्यों ने रविवार को हौसलों की उड़ान भरी, लगता है अब हिसार को और प्यारा और शानदार शहर बनाने के लिए इनके साथ और हाथ जुड़ेंगे। फिर हिसार आपका अपना शहर है, हम और आप भी आगे आए तो इनका उत्साह और बड़ा बना सकते हैं। फिर निगम की अपनी मजबूरियां हो सकती है। फिलहाल तो हिसार नगर निगम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारा प्यारा हिसार के हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए। विशेष रिपोर्ट, सिटी नेटवर्क्स, हिसार।